हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्दों की ताकत बहुत गहरी होती है। जैसे ही कोई बात जुबान से निकलती है, वह सामने वाले के मन पर असर डालती है, अच्छा या बुरा। इसलिए बोलने से पहले सोच लेना जरूरी है, क्योंकि एक बार कह देने के बाद उसे नकारा नहीं जा सकता। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमेशा विवेकपूर्ण और संयमित वाणी की सलाह देते हैं। वाणी का सही उपयोग रिश्तों को जोड़ सकता है और गलत उपयोग उन्हें तोड़ भी सकता है। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि हमारे बोले गए शब्दों का असर अमिट होता है। एक बार कोई बात मुंह से निकल गई तो वह तीर की तरह होती है, जो वापस नहीं आती। चाहे हम बाद में माफी मांग लें या बात को बदलने की कोशिश करें, लेकिन जो असर सामने वाले के मन पर पड़ चुका होता है, उसे मिटाना आसान नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि बोलने से पहले सोचो, शब्दों को तौलो, क्योंकि शब्द रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। शिवाभी विडोज। कई बार हम क्रोध या भावनाओं में आकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए था। बाद में पछतावा होता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। श्री कृष्ण यही बात गीता में भी संकेतों के माध्यम से समझाते हैं कि अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखना ही सच्चा विवेक है। जो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन सोच समझकर बोलता है, उसका कहा हर शब्द असरदार होता है। वहीं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, वह अक्सर अपने ही शब्दों से नुकसान उठाता है। वाणी से ही व्यक्ति का चरित्र झलकता है और उसी से उसका सम्मान भी तय होता है। इसलिए श्री कृष्ण की यह सीख जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, घर में, समाज में, रिश्तों में और कार्यस्थल पर भी। श्री कृष्ण की बातों में गहराई होती है, और जब वे कहते हैं कि जुबान से निकले शब्द लौटकर नहीं आते, तो वे केवल संवाद की बात नहीं कर रहे होते, वे जीवन की सूक्ष्मता को समझा रहे होते हैं। शब्दों का प्रभाव कभी कभी समय के साथ और गहराता है। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए दिल को सुकून दे सकता है, वहीं एक कटु वाक्य किसी के आत्मविश्वास को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। शिवाभी विडोज। शब्द अदृश्य होते हैं, पर उनका असर दृश्य बन जाता है, चेहरों पर, रिश्तों में और यादों में। श्री कृष्ण यह भी संकेत देते हैं कि मनुष्य की वाणी उसके अंतर्मन की अवस्था का आईना होती है। जब मन शांत होता है तो वाणी में मधुरता होती है। जब मन अशांत होता है तो वही वाणी चुभने लगती है। इसीलिए वे बार बार आत्मसंयम की बात करते हैं। वो हमें यही सिखाते हैं कि वाणी से पहले मन को साधो, क्योंकि अगर मन साधा गया तो वाणी अपने आप सधी रहेगी। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द तो हल्के होते हैं, लेकिन उनके पढ़ने का वजन बहुत भारी हो सकता है। शब्दों का चयन एक कला है और श्री कृष्ण उस कला के सर्वोत्तम ज्ञाता हैं। श्री कृष्ण की वाणी में हमेशा सच्चाई, करुणा और गहराई होती है। जब वे कहते हैं कि जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते, तो वो हमें सतर्क रहने को कहते हैं, क्योंकि शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है। तलवार का जख्म समय के साथ भर सकता है, पर शब्दों की चोट मन के अंदर घर कर जाती है। शिवाभी से जुड़े। कभी कभी एक छोटी सी बात किसी का दिन बना सकती है, और वही छोटी सी बात किसी का जीवन भी उथल पुथल कर सकती है। यही वजह है कि श्री कृष्ण वाणी को तपस्या के रूप में देखते हैं। गीता में भी वे कहते हैं कि वाणी का दान सबसे बड़ा दान है, अगर वह सत्य, प्रिय और कल्याणकारी हो। वो हमें यह भी सिखाते हैं कि बोलने का अधिकार तभी है जब हम मौन की शक्ति को समझें। जो व्यक्ति मौन रहना जानता है, वही जानता है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। बिना सोचे हुए बोलना एक ऐसी आग है जो खुद को भी जला सकती है और दूसरों को भी। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे भावना बन जाते हैं, विचार बन जाते हैं, कभी कभी तो भाग्य भी बना या बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की यह बात एक चेतावनी भी है और एक सीख भी, बोलो लेकिन सोचकर। श्री कृष्ण की यह बात जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहराई से जीवन को छूती है। जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि केवल चुप रहना ही समाधान है, बल्कि ये समझना है कि कब, क्या, कितना और कैसे बोलना है। हर शब्द एक बीज की तरह होता है,
जिसे हम सामने वाले के दिल में बोते हैं। अगर वह बीज प्रेम, सम्मान और समझ का हो तो रिश्ते फलते फूलते हैं। लेकिन अगर वह बीज अपमान, क्रोध या कटुता का हो तो वो धीरे धीरे विष बनकर फैलता है। शिवाभी विडोज। श्री कृष्ण खुद एक आदर्श वक्ता है। वे जानते हैं कब मौन रहना है, कब मुस्कराकर कहना है और कब गंभीर होकर समझाना है। महाभारत के हर मोड़ पर उन्होंने अपने शब्दों से ही युद्ध रोका, दिशा बदली या फिर किसी को आत्मज्ञान दिया। इसका कारण यही था कि वे जानते थे शब्दों का सही उपयोग। हम अक्सर बोलते समय यह नहीं सोचते कि हमारी बात कितनी गहराई तक जाएगी, पर सुनने वाला उसे अपने हिसाब से ग्रहण करता है। यही वजह है कि कभी कभी हम मजाक में कही बात को भी गंभीरता से ले बैठते हैं और वहीं से दरारें बनती हैं। इसलिए श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, शब्दों को हल्के में मत लो। वे तुम्हारी पहचान बन सकते हैं, तुम्हारा धर्म दिखा सकते हैं और तुम्हारा चरित्र उजागर कर सकते हैं। वाणी में वही शक्ति है जो रिश्ते जोड़ सकती है, और वही शक्ति अगर गलत दिशा में जाए तो तोड़ भी सकती है। बोलो तो ऐसा बोलो जो दिल छू जाए, और चुप रहो तो ऐसा चुप रहो जो शांति दे। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। शब्दों की शक्ति को श्री कृष्ण केवल समझाते नहीं, जीते भी हैं। उनके हर संवाद में एक संतुलन होता है, न ज्यादा कठोर न ज्यादा नरम। वे जानते हैं कि कब किसी को सत्य के लिए झकझोरना है और कब स्नेह से राह दिखानी है। उनकी यह बात, जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, सिर्फ व्यवहार की सीख नहीं, ये आत्मविकास की नींव है। क्योंकि जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे शब्द सामने वाले की आत्मा तक पहुंच सकते हैं, तब हम वाणी को खेल नहीं समझते। फिर हम हर बात में जीतने के बजाय समझने और जोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार खामोशी जीत जाती है और कई बार एक सही वक्त पर बोले गए कुछ शब्द जिंदगी बदल देते हैं। श्री कृष्ण यही भी सिखाते हैं कि शब्द सिर्फ तब असर करते हैं जब उनके पीछे भावना सच्ची हो। अगर भाव में करुणा है तो कड़वे शब्द भी समझ आ जाते हैं। लेकिन अगर भाव में अहंकार है तो मीठे शब्द भी चुभ जाते हैं। यही वाणी की परख है, सिर्फ सुनने और बोलने की नहीं, बल्कि महसूस करने और समझाने की कला। हम जो बोलते हैं वह केवल दूसरों तक नहीं जाता, वह हमारे भीतर भी गूंजता है। हमारे शब्द हमारे विचारों का प्रतिबिंब होते हैं और धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें भीतर से सजग करता है कि हर शब्द से पहले एक पल ठहरो, सोचो, क्या ये शब्द सामने वाले को ऊपर उठाएगा या गिराएगा? क्योंकि एक बार बोल देने के बाद शब्द तो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन उनके निशान दिलों पर रह जाते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में केवल ज्ञान नहीं, अनुभव भी हमें चेतावनी नहीं दे रहे, वे हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंसान अपने कर्मों से जितना पहचाना जाता है, उतना ही अपनी वाणी से भी। कई बार हम अपनी बातों से किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हैं, और कभी कभी वही बात किसी को अंधेरे में ढकेल सकती है। वाणी की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो सामने वाले को या तो भीतर तक छू लेती है या भीतर तक तोड़ देती है। श्री कृष्ण के शब्दों में केवल ज्ञान नहीं, अनुभव भी है। जब वे कहते हैं कि जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते, तो वे हमें चेतावनी नहीं दे रहे, वे हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंसान अपने कर्मों से जितना पहचाना जाता है, उतना ही अपनी वाणी से भी। शिवाभी विडोज। कई बार हम अपनी बातों से किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हैं, और कभी कभी वही बात किसी को अंधेरे में ढकेल सकती है। वाणी की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो सामने वाले को या तो भीतर तक छू लेती है या भीतर तक तोड़ देती है। श्री कृष्ण का जीवन खुद उदाहरण है। उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया तो उसके सम्मान की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो उसका जीवन ही बदल गया। लेकिन हर बात उन्होंने बहुत सोच समझकर, समय देखकर और स्थान के अनुरूप कही। यही एक सच्चे वक्ता की पहचान होती है। शिवाभी विडोज। वाणी से न केवल संवाद होता है, बल्कि संस्कार भी बनते हैं। माता पिता बच्चों से क्या बोलते हैं, मित्र आपस में कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब शब्दों से ही तो तय होता है। कई बार एक माफ करना रिश्तों को संभाल लेता है, और कई बार तूने तो हमेशा ऐसा ही किया है जैसा वाक्य सब कुछ तोड़ देता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, शब्दों को हल्के में मत लो।
वे हवा में नहीं उड़ते, वे मन में उतरते हैं। जितना वजन तुम्हें महसूस नहीं होता बोलते वक्त, उतना ही असर वे छोड़ जाते हैं किसी के मन पर। इसलिए बोलो तो सोचकर, ताकि तुम्हारे शब्द भी तुम्हारी तरह सुंदर हों, प्रेरणा देने वाले, दिल को छू जाने वाले और किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने वाले। शब्दों की दुनिया में श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जो निकल गया वह तीर बन गया, उसे वापस बुलाना संभव नहीं। यह बात केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम खुद को भी उन शब्दों की गूंज में बांध लेते हैं। शिवाभी विडोज। कभी कभी हम गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जो केवल एक क्षण की भावना होती है, लेकिन वो शब्द सामने वाले के लिए पूरी उम्र की टीस बन जाते हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उस क्षण को पकड़े जब मन अशांत होता है और बोलने की बजाय मौन को चुनें। क्योंकि मौन कई बार वह कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते, और वह बचा लेता है जो शब्द बिगाड़ सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि अगर तुम में सच बोलने की ताकत है तो उसे प्यार और करुणा के साथ बोलो। केवल सच होना काफी नहीं, उसे कैसे कहा गया यह भी उतना ही मायने रखता है। तुम्हारी वाणी में अगर नम्रता है तो वही शब्द जिसे कोई और कहे तो चुभ जाए, वह तुम्हारे मुंह से निकलकर मरहम बन जाता है। शिवाभी विडोज। शब्द हमारी पहचान बनते हैं। लोग हमारे लुक्स, कपड़े या दौलत से नहीं, हमारे बोलने के तरीके से हमें याद रखते हैं। श्री कृष्ण इसी वजह से मधुर वाणी को आध्यात्मिक गुणों में गिनते हैं। एक सच्चा योगी वही है जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, जो मौन की शक्ति को समझे और जब बोले तो ऐसा बोले कि सामने वाला शांत हो जाए। क्योंकि आखिर में शब्द बीत जाते हैं पर असर रह जाता है। श्री कृष्ण का यही सिखाना है, बोलो कम, सोचो ज्यादा, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले के दिल तक बात जाए और वहां एक उजाला कर जाए। श्री कृष्ण की हर बात जीवन के गहरे सत्यों को छूती है, और जब वे कहते हैं कि जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते, तो वे सिर्फ भाषा की मर्यादा की नहीं, आत्मा की गरिमा की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। और हर ऊर्जा एक दिशा में जाती है, या तो सृजन की तरफ या विनाश की ओर। शिवाभी विडोज। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने तो बस यूं ही कह दिया, लेकिन सामने वाले के लिए वही यूं ही कहा हुआ जीवन भर का अनुभव बन सकता है, अच्छा या बुरा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि वाणी का त्याग नहीं, वाणी का तब जरूरी है। यानी ऐसा बोलो जो सच भी हो, प्रिय भी हो और समय के अनुरूप भी हो। अगर वाणी कड़वी हो तो भले बात सही हो, सामने वाला उसे अस्वीकार कर देगा। लेकिन अगर वाणी में मिठास हो तो वही बात दिल तक उतर जाती है। इसलिए श्री कृष्ण का जोर हमेशा कैसे कहो पर भी होता है, न कि केवल क्या कहो पर। वो ये भी कहते हैं कि मौन भी संवाद का हिस्सा है। जब कोई बात अनावश्यक हो, जब सामने वाला सुनने की स्थिति में न हो, या जब अपने भीतर हलचल हो, तब मौन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और जब भीतर शांति हो, तब जो कहा जाएगा वो वचन नहीं, वरदान बन जाएगा। शिवाभी विडोज से जुड़े। क्योंकि एक शुभ शब्द किसी को हिम्मत दे सकता है और एक गलत शब्द किसी को टूटने पर मजबूर कर सकता है। श्री कृष्ण हमें बोलना नहीं रोकते, वे बोलने की कला सिखाते हैं, ताकि हमारे शब्द सिर्फ आवाज न हो, वे किसी के लिए रास्ता बने, सहारा बने और प्रेम का सेतु बने। और यही सबसे सुंदर बात है, जब तुम्हारे शब्द सिर्फ तुम्हारे नहीं रह जाते, वे किसी और की रोशनी बन जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।